मैं अंकिता अग्रवाल डाइट फरीदपुर से डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की प्रशिक्षु आपको सादर नमस्कार करती हूँ। आज मैं सामाजिक अध्ययन के प्रोजेक्ट कार्य हेतु मेरे दिए गए टॉपिक उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रमुख स्थलों एवं घटनाओं पर चर्चा करूंगी। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही भारतीय राजनीति एवं शासन सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश के बिना भारतीय इतिहास की कल्पना अधूरी है। उत्तर प्रदेश की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका रही है। सन 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई, जिससे भारतीय इतिहास काफी प्रभावित हुआ तथा भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ प्रमुख स्थलों एवं घटनाओं का उल्लेख। उत्तर प्रदेश में 10 मई 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई। इस आंदोलन के माध्यम से आजादी की क्रांति का जो बिगुल बजा, उसमें योगदान हेतु उत्तर प्रदेश की समस्त जनता उत्साहित थी। उत्तर प्रदेश की जनता अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक शोषण नीति से पहले से ही दुखी थी। बाद में अंग्रेजों द्वारा देश की राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया गया। जब 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया, तब उत्तर प्रदेश में उमड़ा जन आक्रोश ने विस्फोटक रूप ले लिया, जिसकी परिणति सर्वप्रथम 10 मई 1857 को मेरठ में हुए विद्रोह से हुई। जब अंग्रेजी सेना ने सर्वप्रथम सैनिक महाविद्रोह आरंभ हो गया, तो बाद में यह सैनिक विद्रोह शनै शनै प्रदेश के झांसी, कालपी, कानपुर, लखनऊ, बिठूर, अवध, वाराणसी, बलिया एवं आजमगढ़ आदि स्थानों में फैल गया। अंग्रेजी सेना द्वारा भी विद्रोह के दमन का यथासंभव प्रयास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में अनेक वीर स्वतंत्रता सेनानियों का उदय हुआ, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिठूर के नाना साहब एवं तात्या तोपे एवं उनके सहायक अजीमुल्ला खां व अवध की बेगमें राणा बेनी माधव आदि मुख्य थे। यद्यपि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी, लेकिन इस विद्रोह का सर्वाधिक बड़ा केंद्र कानपुर बना, जहां नाना साहब के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था। 4 मई से 25 मई 1857 तक चले इस संघर्ष में नाना साहब की सेना की विजय हुई तथा 30 जून 1857 को उन्हें बिठूर का पेशवा बना दिया गया। कानपुर के बाद यह संघर्ष प्रदेश के दक्षिण में स्थित झांसी में पहुंच गया, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 5 से 8 जून के मध्य यह संग्राम पूरे झांसी में फैल गया। अंग्रेजी अफसरों पर हिंसक हमले किए गए। झांसी से यह संग्राम बरेली पहुंचा, जहां रोहिला शासक बहादुर खान के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिन्होंने अंग्रेजी सेना को हराकर स्वयं को वहां का शासक घोषित किया। लगभग 1 वर्ष रोहिलखंड अंग्रेजी शासन से मुक्त रहा। मई माह में अवध अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन माह के अंतिम दिन यहाँ भी विद्रोह की शुरुआत हो गई, जिसके फलस्वरूप अवध में उपस्थित अंग्रेज अफसरों को भागना पड़ा। 30 जून 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर भी विद्रोह प्रारंभ हो गया। अवध शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित चिनाहट में अंग्रेजी रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस ने इस विद्रोहियों को हराने का प्रयास किया, लेकिन अवध की बेगम हजरत महल एवं फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्रामियों ने अंग्रेजी सेना को हरा दिया। प्रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस को वापस लौटना पड़ा। 6 दिसंबर 1857 को सर कॉलिन कैंपबेल के निर्देशन में अवध पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। जब नाना साहब के चचेरे भाई राव साहब एवं तात्या तोपे को अंग्रेजों ने हरा दिया, इसी माह में फतेहगढ़ पर भी अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। जब अंग्रेजों ने अवध, लखनऊ, फतेहगढ़ एवं कानपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब उन्होंने प्रदेश के दक्षिणी भाग झांसी की तरफ भी ध्यान दिया। 7 मई 1858 को बरेली एवं रोहिलखंड पर भी अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। जब स्वतंत्रता संग्रामियों की हार हर जगह पर पराजय होने लगी, उनकी सेना एवं हथियारों को भी काफी क्षति पहुंची तथा ब्रिटिश फौजों ने संगठित होकर विद्रोहों को दबाना शुरू कर दिया। तब विद्रोहियों ने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की तथा जंगलों में छिपकर आवश्यकतानुसार अंग्रेजी अफसरों पर आक्रमण करने लगे। 1 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या तोपे ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। रानी ने काफी वीरता से ब्रिटिश फौजों का सामना करा। अंततः युद्ध में लड़ते लड़ते 17 जून को वह वीरगति को प्राप्त हो गई। उपयुक्त सभी विद्रोहों से अलग हटकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह द्वारा किया गया विद्रोह था, जब उसने 26 मार्च 1858 को ब्रिटिश कर्नल मिलमैन को आजमगढ़ में हराकर मिर्जापुर, बांदा, आजमगढ़ आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर अपना कब्जा कर लिया।
कुंवर सिंह की वीरता एवं कुशल युद्ध कौशल को अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वह अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ 15 अप्रैल तक ब्रिटिश फौजों से जमकर टक्कर लेता रहा, परंतु उसने हार नहीं मानी। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 9 मई 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गया। इसके साथ ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अंत हो गया। सन 1861 में सागर एवं नर्मदा के जिलों की उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। धीरे धीरे दिल्ली, अजमेर एवं मारवाड़ को भी पृथक कर दिया गया। फिर बाकी बचे क्षेत्र को सन 1902 में पुनर्गठित कर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। सन 1919 में इस प्रांत का शासक गवर्नर कहलाने लगा। स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण। अब बात शुरू होती है स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण की। सन 1857 में देश के विभिन्न भागों में हुए संगठित एवं असंगठित विद्रोहों को देश के स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रथम चरण माना जाता है। इसके उपरांत इस दिशा में किए गए प्रयासों को इस आंदोलन का द्वितीय चरण माना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इस चरण में भी उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी परंपरा पहले की भांति कायम रही। उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख सर्वप्रथम चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने को आग लगाकर ब्रिटिश पुलिस के अफसरों एवं सिपाहियों को जान से मार दिया था। ऐसी स्थिति को देखकर महात्मा गांधी ने आंदोलन को तुरंत स्थगित करने का निर्देश दिया, क्योंकि वे असहयोग आंदोलन को किसी भी स्थिति में हिंसक रूप धारण नहीं करना चाहते थे। दूसरा, काकोरी कांड उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित जगह, जहां पर प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को घटित हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के पैसे ले जाने वाली एक ट्रेन का रोका और उसे लूट लिया। सन 1921 से 1930 के मध्य उत्तर प्रदेश के अनेक क्रांतिकारी नेताओं का उदय हुआ। फलस्वरूप यहाँ पर काकोरी षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र केस, मैनपुरी षड्यंत्र केस तथा बनारस षड्यंत्र केस आदि हुए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने भी कानपुर एवं आगरा में रहकर क्रांतिकारी कार्यकलापों की शुरुआत की। सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य के रूप में उभरकर सामने आया। इस आंदोलन ने पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में तीव्र गति पकड़ी और फलस्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा संपूर्ण देश अंग्रेजों की सैकड़ों वर्ष की गुलामी से मुक्त हुआ। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस देश की वासी हूँ। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस देश की वासी हूँ जिसकी रग रग में बलिदान है, जिसकी रग रग में बलिदान है। जब बात देश की आती है, जब बात देश की आती है तो एक साथ खड़ा पूरा हिंदुस्तान है, तो एक साथ खड़ा पूरा हिंदुस्तान है। भारत माता की जय, जय हिंद। धन्यवाद।